आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं वह समर्पित है उन शिष्यों को जिन्होंने अपनी बुद्धि से अधिक अपने गुरु की आज्ञा को महत्व दिया और स्वयं को समर्पित कर लोक सेवा में लीन हो गए। यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कुछ प्रेरक घटनाओं से प्रेरित है और इस कहानी के जरिए उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर्शों के बारे में पूरा विवरण मिलता है। इस कहानी के जरिए कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा, प्रशिक्षण और कसौटी के जरिए तराशता है। यह कहानी आपको उस जुड़वा अनुभव से गुजरने का मौका देगी जहां गुरु और शिष्य दो शरीर और एक प्राण बन जाते हैं। आशा है इसे सुनकर आपके जीवन में भी विवेकपूर्ण आनंद का उदय होगा और आपका मन विवेकानंदन हो जाएगा। कहानी की शुरुआत विवेक यात्रा एक सच्चे खोजी के साथ शुरुआत होती है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। हे शरीर, मन और बुद्धि के स्वामी, जब शरीर के साथ कुछ जुड़ता है तो वो शरीर महावीर बनता है। जब मन के साथ कुछ जुड़ता है तो वह अपना मन बनता है। जब बुद्धि के साथ कुछ जुड़ता है तो विवेक जागृत होता है और इन तीनों के जोड़ से जो मिलता है वह होता है विवेकानंदन। विवेक का आनंद पाने के लिए कुछ क्या है जिसे हर चीज़ के साथ जोड़ना है, यही कुछ आपको इस कहानी में मिलने जा रहा है। इसे पूरे ध्यान से सुने और स्वयं के साथ जोड़े ताकि आपको भी विवेकानंदन का अनुभव हो। आधी रात का समय था। आसमान में छाए घने काले बादलों को देखकर नरेंद्र को अपने मन में छाया अंधकार नजर आ रहा था, जहां पर उसे आशा के सूरज की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। बादल जोरों से गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। नरेंद्र नंगे पांव अपने विचारों में उलझा हुआ अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे, मानो वे नरेंद्र में कह रहे हों थोड़ी देर आराम कर लो, परंतु नरेंद्र को अपने शरीर की सुध न थी क्योंकि उसका मन कहीं और था। अचानक तेज बारिश शुरू हुई और पल भर में बारिश ने नरेंद्र को भिगो दिया। खाली सड़क के बीचों बीच नरेंद्र हार कर बैठ गया और उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से कहने लगा, आप मुझे किस पाप की सज़ा दे रहे हैं भगवान? इस संसार में कई बुरे लोग हैं, उन्हें छोड़कर तुम मुझे ही क्यों सज़ा दे रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति आस्था है? क्या यही आपका न्याय है भगवान? यह कहते ही नरेंद्र की आंखों में दुख का सागर उमड़ पड़ा। अचानक उसे अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। उसके विवेक ने उससे पूछा, जिसे सुख चाहिए वह उसे प्राप्त करने का माध्यम नहीं देखता। तू पहले यह तो तय कर ले कि तुझे क्या चाहिए, पद, नाम, धन, सुविधाएं? उसकी तार्किक बुद्धि ने जवाब दिया, हाँ, मुझे धन चाहिए, लेकिन धर्म के मार्ग से। विवेक ने जागृत करते हुए कहा, धर्म के मार्ग से भगवान मिलता है, धन का ढेर नहीं। भगवान चाहिए या धन और सुविधाएं? इस पर नरेंद्र जोर से चिल्लाया, भगवान, भगवान और केवल भगवान। विवेक ने कहा, तो फिर सुख सुविधाओं की मांग मत कर। संसार के सुखों से में उलझ कर भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलता है मन पर विजय प्राप्त करके, तपस्या और साधना से। अब नरेंद्र के भीतर चल रहा युद्ध खत्म हुआ। उसने अपने विवेक की बात सुनी। उसके मन पर छाए नकारात्मक विचारों के बादल हट चुके थे और जीवन का अंधकार छटता जा रहा था। आकाश से भी बादल हट चुके थे और एक सद्दिव्य अस्तित्व प्रकट हो चुका था, मानो वह प्रकाश का ही स्वरूप हो। उसके मन की सारी उलझनें सुलझती जा रही थी और धीरे धीरे सारी शंकाएं विलीन होती जा रही थी। उसके विवेक के साथ वह कुछ जुड़ चुका था जिसने उसे अपने गुरु की ओर मोड़ा और वह विवेकानंदन बना।
उस दिन सूर्य की पहली किरण ने न केवल बाहरी अंधकार को बल्कि नरेंद्र के मन से अंधकार को भी समाप्त कर दिया। उसका विवेक प्रकाश की नई रोशनी से में जगमगाने लगा। अब वह समझ चुका था उसे क्या करना है। यह विवेक की कहानी है। जिसका विवेक जाग गया हो, खोजी उसी को कहते हैं। विवेक जागने के बाद ही खोजी सत्य के रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू करता है। इसलिए विवेक की कहानी को हर खोजी की कहानी के रूप में देखें। विवेक यानी नरेंद्र दत्त का जन्म आज से 152 साल पहले 12 जनवरी 1863 को हुआ और भक्त नरेंद्र का जन्म 127 साल पहले हुआ। जब एक ही इंसान के दो अलग अलग जन्मदिन मनाए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि एक जन्मदिन शरीर का है, दूसरा जन्मदिन है वह दिन जब उस शरीर की मान्यताएं समाप्त हुई और उसके अंदर का अनुभव प्रकट हुआ। जीते जी उस इंसान का दूसरा जन्म हुआ। उसी को सत्यचित आनंद कहते हैं। इस कहानी में आपको समझना है कि आनंद की इस यात्रा में क्या हुआ, किस चीज़ का जन्म हुआ और आसपास क्या घटा, क्योंकि इसमें आपके कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा जो आपके अंदर विवेक को जगाएगा। कोलकाता में जन्मे नरेंद्र दत्त की मां का नाम भुवनेश्वरी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता का एक संपन्न इंसान थे और पेशे में वकील थे। नरेंद्र के अलावा उनके दो बेटे भी थे। उसके दादा श्री दुर्गाचरण ने ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से गृह त्याग किया दिया था। जब नरेंद्र माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ उन्हें गर्भ संसार देने के लिए शिव की खूब आराधना करती थी, लेकिन उस समय उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बच्चे में वास्तव में कौन से संस्कार पड़ रहे हैं। बाद में जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा सन्यासी बनने वाला है तो वे हैरान रह गई, क्योंकि उस समय में नकारात्मक भावना से देख रही थी। परंतु धीरे धीरे उन्हें इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र पर गर्व भी करने लगे।